बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अहबाब 24 नंबर आयत पढ़ने वाले हैं सूरह बकरा की। फ़इल्लम तफ़अलू। अच्छा, ये ऊपर जो बात हो चुकी है एक दफ़ा ही कि अगर तुम सच्चे हो तो अपने तमाम झूठे खुदाओं को साथ मिला के भी ना कोई एक सूरत उस जैसी ले आओ जो मैंने अपने ख़ास बंदे पर नाजिल किया है, कलाम उसमें से। अब देखो उसके उसके क्या कह रहे हैं। अगर फा तो इन अगर लम तफ़अलू, ये तफ़अलू असल में क्या था, तफ़अलू ना, लेकिन लम जो होता है ये आगे सुकून लेके आता है। जब वो सुकून लेके आया तो वो आखिर में जो नून था वो गिर गया, उसकी वजह से ये तफ़अलू रह गया। और लम का मतलब जब ये लम दाखिल होता है मुजारे पे यानी कि प्रेजेंट टेंस पे, तो इसमें नफी आती है, माजी की नफी हो जाती है। फ़इन लम तफ़अलू, चूंकि अंदर इन है, शर्त है, इस वजह से जो है तर्जुमा हम हाल में कर रहे होते हैं, बल्कि मुस्तकबिल में भी करते हैं कि फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा ना कर सके, तुमने अगर ऐसा ना किया तो वलन तफ़अलू। और ये जो देखो लम, लन का बिल्कुल उलट है। अब लन तफ़अलू का मतलब होगा हरगिज़ नहीं कर पाओगे तुम। यानी लम आता है किस लिए, माजी की नफी के लिए, और लन आता है कि मुजारे की जो जो मुस्तकबिल होता है उसकी नफी के लिए, कि तुम कर ही नहीं पाओगे, हरगिज़ नहीं कर पाओगे, और उसमें शिद्दत भी होती है। तो वलन तफ़अलू, और तुम कभी न कर सकोगे। फत्तकू, फा तो इत्तकू, ये लफ्ज ऐसे इत्तकू पढ़ेंगे अगर फा के बगैर पढ़ना हो तो। फा तो इत्तकू, डरो, बचो, अन्नारा, आग से, अल्लती, अल्लती ये अल्लजी का उलट है। अल्लजी मुजक्कर है, वो जो वो जिसने, और अल्लती वो जो वो जिसने, लेकिन मुअन्नस। तो आग, ये नार जो है, नार इसका मतलब है कि मुअन्नस है, नीचे लिखा हुआ है मुअन्नस समाई। इसका मतलब होता है कि ये हमने अरब से ऐसे सुना है, वरना इसमें कोई ऐसी अलामत नहीं है मुअन्नस वाली। लेकिन अरब लोग जो है वो नार को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। और ये देखें फिर कुरान मजीद में, कुरान मजीद खुद जो है वो अरेबिक के रूल्स फाइनल करता होता है। तो ये जो आग है, इससे बचो, अल्लती वो आग, वकूदहा, वकूद, वकूद जो है ये है ईंधन, फ्यूल, ईंधन। हाँ उसका, उस आग की जो ईंधन है वो क्या है, अन्नास, वो लोग हैं। लोग उसमें जलाए जाएंगे तो वो और भड़केगी और भड़केगी और भड़केगी। वल हिजारता, और बुत है, बुत बुत कह रहा हूँ सॉरी, पत्थर, और पत्थर है। हिजारा हजर की जमा, हिजारा बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में। तो उइद्दत, उइद्दत, इसमें हिया जमीर छुपी हुई है, बता रहे हैं उइद्दत तैयार की गई है, यानी ये जो आग है तैयार की गई है, लिल काफिरीन, ले लाम को अलग करें तो इसका मतलब होता है के लिए, काफिर मुनकिर, और या नून आता है जमा के लिए, तो लिल काफिरीन तमाम काफिरों के लिए। अगर तुम ना ऐसा किया, अगर तुमने ऐसा न किया, और याद रखो हर किस तुम कर भी नहीं सकोगे, तो उस आग से डरो और बचो जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, जिसे काफिरों के लिए तैयार किया गया है। लुग़वी निकात यह है कि फत्तकू असल में क्या था, फा प्लस इत्तकू, तो इत्तकू का मादा क्या है, वाव काफ और या, वक़िया। ये क्या चीज़ है, दो मानों में इस्तेमाल होता है, एक डरना और एक बचना, इसलिए इसके तर्जुमे में दोनों मानों का लिहाज रखा गया है। उइद्दत, उसका इसका मादा क्या है, ऐन दाल दाल, इससे बाब इफ़आल अअद्दा युइद्दु इअदादन इस्तेमाल होता है, यानी कि तैयार होना। हिया जमीर इसके अंदर छुपी हुई है, कह रहे हैं कि वो नार की तरफ जा रही है, नहीं आग की तरफ जा रही है। इस आयत में काफिरों को चैलेंज किया गया है कि तुम इस कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते और कयामत तक नहीं कर सकते, तो इस पर ईमान लाओ, वगरना इस जहन्नम में तुमको दाखिल किया जाएगा जिसमें लोग और पत्थर डाले जाएंगे, और आग काफिरों के लिए ही तैयार की गई है। तो मैं आगे नहीं जा रहा, इसको एक आयत को पढ़ता हूँ। अच्छा, इसकी एक और भी वजह है,
وہ جو ہماری دوسری کلاس ہے نا، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ مل جائے، وہ ملے گی آپ کے ساتھ، اور ہم ایک ایک پڑھیں گے، ان کو بھی تھوڑا پڑھاؤں گا لیکن کوشش کریں گے اس ساتھ ملا لیں تاکہ آپ نا ایک ساتھ پڑھا کر سکیں، ایک ہی نصاب پڑھے یا پھر ایک ہی ٹائم میں پڑھے۔ اچھا یہ دیکھیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا النار تو ڈرو آگ سے، التي جس کا وقودها ایندھن، الناس لوگ ہیں، آدمی ہیں، اور الحجارہ اور پتھر ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ کہہ رہے ہیں کہ التي وقودها الناس والحجارہ، سیدنا عبداللہ بن عباس اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ حجارہ سے مراد کبریت ہے، اس لیے کہ کبریت کا پتھر تمام پتھروں سے زیادہ بھڑکنے والا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کبریت کا مطلب ہوتا ہے ماچس، یہ جو ماچس ہے نا ہمارے پاس آج کل، ماچس کا وہ دور ہی نہیں رہا، اس لیے تو ہم نے پورے سال نہیں پڑھا آئمہ، نہیں آیا نا کبریت کا کوئی لفظ آپ کے سامنے؟ نہیں سر، بالکل نہیں۔ وہ نا گھر کے پڑھتے رہے، کھانے پینے سب کچھ کرتے رہے، لیکن کبریت کا لفظ ہی نہیں آیا۔ تو کبریت اصل میں ہوتا ہے، یہ ماچس کو کہتے ہیں، تو یہ پتھر بھی ہوتا ہے۔ اچھا بعض نے کہا ہے کہ تمام پتھر مراد ہے اور یہ دوزخ کی آگ کے عظیم ہونے پر دلالت کرتا ہے، بعض نے کہا کہ حجارہ سے مراد بتوں کے پتھر ہیں، ان کے بت زیادہ تر پتھروں سے تراشے ہوئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، ان بے شک تم اور جن کے تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، اور عدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ اچھا یہ دیکھیں ذرا، یہاں دیکھیں ذرا غور کریں، ٹھیک ہے، غور کرنے پہ ہی آپ کو سمجھ آئے گی، غور نہیں کریں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا، پھر آپ کو تھک جائیں گے پھر آپ لوگ۔ دیکھو یہ دیکھو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا مَا ذُكِرَ لِعِجْزِكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہاری عجز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس میں طاقت نہیں ہوتی اس کو عجز کہتے ہیں، عاجز بندہ جو کہ نہ کر سکتا ہو کوئی کام، تو ہم نے جو بیان کر دیا ہے تمہیں کہ تم یہ کر سکو گے، تو وہ کیا ہے اگر تم نہ کر پائے، ما ذکر لعجزکم۔ اچھا ولن تفعلوا ذالک ابدا، ذالک ابدا کبھی نہیں، ذالک ابدا لظہور اعجازہ، کہ یہ ہم نے معجزہ اس کو بنایا ہوا ہے قرآن مجید کو، اس کا کوئی بھی جو ہے نعم اس کا بدل نہیں ہے، کوئی بھی بدل نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ قرآن مجید کی جو ہے وہ، قرآن مجید کی جو جو معجزہ ہے، اعجاز ہے، وہ ظاہر ہوگا۔ فَاتَّقُوا بالایمان باللہ، تو اللہ پر ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ، اور یہ بھی اس بات سے بھی جو ہے نا چپ ہو جاؤ، بچ جاؤ، رک جاؤ کہ یہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا اس کو بشر بشر کا کلام کہنے سے اس سے رک جاؤ۔ النار التي وقودها الناس الکفار، یعنی ناس کا مطلب کفار ہے، بتا رہے ہیں لوگ، والحجارہ کا اسنامہم منہا، یہ ان کے بتوں کی طرف اشارہ ہے حجارہ سے۔ یہ تفسیر ہے تفسیر جلالین، ایک ایک لفظ سے تفسیر کرتے ہیں یہاں تک، یعنی انہا مفردۃ ہرہرہ تتقد بما ذکر اللہ کہ نار الدنیا تتقد بالحطب وما یعتد ہویت الکافرین یعذبون بها، یہ کافرین کو اس میں عذاب دیا جائے گا۔ چلو بہرحال خیر ہے، یہ ہمیں اس کو ایک منٹ صبر کریں۔ یہ اردو میں ہے تفسیر یہ جو ہے تفسیر جلالین۔
हाँ, ये लिखा हुआ, ये इसकी अरबी भी लिखी है, वही अरबी लिखी हुई है जो हमने अभी पढ़ी है। ये सारे अरबी के साथ इन्होंने पहले किया है, फिर तर्जुमा यहाँ किया है। तर्जुमे में कहते हैं कि ये है, अच्छा खुद ये मजमून रखा, तुम भी ऐसा कर लो क्योंकि तुम भी अरबी दान हो, इन्हीं की मिसल फसी हो। और जब वो ऐसा करने से आजिज हो गए तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा दर्स। फिर अगर ना कर ला सको, जिसका तस्करा हुआ है अपने इज्ज की वजह से, यानी तुम्हें क्या हो, तुम लोग माजूर हो, तुम कर ही नहीं सकते, तो क्या करोगे। और अब हम फरमाई देते हैं कि हरगिज नहीं ला सकोगे, यानी कभी भी कुरान के मौजूदा होने की वजह से ऐसा ना कर सकोगे। ये जुमला मुअतरिज़ा है। अच्छा तो डरो, यानी बात हो रही थी ना, बात के दरमियान कोई और बात आ जाती है ना, तो उसको जुमले मुअतरिज़ा कहते हैं। इसको जुमला मुअतरिज़ा कहते हैं। हम कोई और बात कर रहे हैं, कुछ और दरमियान में कोई और बात भी, उसी बाई द वे जिसे कहते हैं ना, बाई द वे, वो बाई द वे जो होता है ये जुमले मुअतरिज़ा होता है, याद रखिए। तो डरो अल्लाह पर ईमान लाने और इस बारे में कि कुरान करीम किसी बशर का कलाम नहीं, उस आग से जिसका ईंधन आदमी यानी काफिर और पत्थर हैं, जैसा कि उनके पत्थरों के बुत यानी जहन्नम के आग की हरारत इन मज़कूरा चीज़ों की वजह से खूब बढ़ जाएगी, और लकड़ी वगैरह से जलाई जाने वाली दुनियावी आग की तरह न होगी। नीज वो आग तैयार रखी है, वो इद्दत बमाने हुई है काफिरों के लिए, जिसमें वो अजाब दिए जाएंगे। ये जुमला मुतना मुस्तना मुस्तना मुस्तनाफा है, यानी या फिर हाल लाजिमा है, ये हाल लाजिमा, हाँ बस ये है। चलो इतना ही हम पढ़ लेते हैं उसको। ये तफसीर को हम वैसे दिखा रहे थे मैं कि आपको देखें, तफसीर जलाने को देख लें एक दफ़ा। ये एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा करते हैं, अगर इसकी अरबी देखेंगे ना आप, ये देखो उलाइका, तो एक ही लफ्ज़ जुमले में बस इतना ही, हुमुल खासिरून, बस इतना इतना, ताकि बात समझ आ जाए। कैफ तकफुरूना या अहला मक्का, ए मक्का के वालों, अब इतना, बस इतना ही होता है ताकि आप समझ सकें कि क्या है। बिल्लाहि वक़द कुंतुम, और बेशक तुम थे, ये कद लगा दिया यहाँ पे, तो नुतफन मिन असलाब, आहिस्ता आहिस्ता ना एक ही जुमला के साथ आपको ना, आपको बात करने में आसानी होगी, तर्जुमा करने में आसानी होती है, बस इसके लिए होता है। ओए होए होए, ठीक है इंशाल्लाह ताला। इससे हमने क्या सीखा, इस आयत में क्या सीखा हमने अहबाब, ये देखें जरा गौर से देखें, मुझे बताएं क्या सीखा इसमें से हमने। सर ये लम वाला रूल हो सकता है कि जब लम आता है, सर ये हर दफा ऐसे होगा जब लम आएगा तो वो मजारे जमा का लम वाव नून। ऐसे ही होता है, लम जो होता है ये इसको कहते हैं अलामात मुजारे, और ये है अलामात जज़म, जवाजिम कहते हैं, जवाजिम। ठीक है, जवाजिम का मतलब ये होता है कि ये जब आते हैं ना मुजारे के ऊपर आते हैं हमेशा, ये याद रखिए, ये आते लम, अच्छा हमेशा मुजारे पर है, माजी पे नहीं आएंगे। अच्छा जब आते हैं तो ये क्या कर देते हैं, हम इसको माजी में ले जाते हैं। ठीक है, और क्या कर देते हैं, आखिर में सुकून लगाते हैं। तो लम तफालू इसका तर्जुमा होना था कि तुम ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन शुरू में इन लगा हुआ है, वो इसकी वजह से जब ये इज या इन आया करेगा तो वो तर्जुमा जो है वो हम मुजारे में करते होते हैं। और लन जो होता है ये मुस्तकबिल की नफी के लिए, नेवर जिसको कहते हैं, आप नेवर लगा लें, बाकी रूल्स को छोड़ दें, नेवर कह दिया करें। तो ये तो हमने काफी पहले सीखा हुआ था, ये भी जी जी चीज हमने सर। सीखी हुई थी। और कौन सी बात आ गई इसमें, नई बात। इसमें जो वर्ब इस्तेमाल हुए हैं ना आप लोगों के लिए, ठीक है, जैसे अभी ये उइद्दत आ गया है, ठीक है, या फ़अला या फ़अलू वाला आ गया है, तो इस इन इन वर्ब को ना बाहर निकालना है हमने, यहाँ तक जो हम 24 आयत हो गई है ना, शुरू से जितनी भी आ रही है ना, हम सबको ना वर्ब बाहर निकाल के ना उसका माजी भी पढ़ लेंगे, और उसका मुजारे भी पढ़ लेंगे, ठीक है, और उसका अमर भी पढ़ लेंगे, और उसकी नही भी पढ़ लेंगे। तो हमें क्या हो जाएगा, जब भी कुरान मजीद में आया करेगा हमारे पास वो वर्ब, तो हमें पता होगा पहले से ही कि क्या माना है। और वो जो है ना शेप्स पढ़ना, यानी खासियात अबवाब, वो भी हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। ये दो चीजें बड़ी अहम होती हैं, बाकी चीजें उर्दू वाली है, आसान है वो सारी चीजें, बस से पता होना चाहिए, ये डेटा ये समझ लें, कोई ऐसी कोई टेक्निकल बात नहीं है इसमें, सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूँ कि मैं एक दफा पढ़ना चाहिए, एक दफा पढ़ना चाहिए। चलो जी, चलें, अल्लाह ताला बस हमें इसी में से समझ बूझ अता फरमाए। आमीन। तो और तो कोई बात नहीं है अब।
یہ جو ابھی لڑکیاں ہیں نا کوئی سر میں نے 8 9 لڑکیاں ہیں، وہ آتی ہے 5:15 بجے آتی ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ لوگ.